तो मैंने बोला था क्या कि अगले वीडियो में टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स कंप्लीट करवा देंगे, वही चलिए। अब टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स कितने तरह का होता है वो पहले देख लीजिए, और क्या क्या पूछने वाला है, क्या क्या मेरा ज़रूरत है और क्या क्या ज़रूरत नहीं है उसको देखते हैं। पहला हॉरिजेंटल मैट्रिक्स, दूसरा वर्टिकल मैट्रिक्स, तीसरा रो मैट्रिक्स, चौथा कॉलम मैट्रिक्स, पांचवा स्क्वायर मैट्रिक्स, छठे नंबर क्या है डायगोनल मैट्रिक्स, सातवें नंबर स्केलर, आठवें नंबर आइडेंटिटी, इसको बोला जाता है यूनिट मैट्रिक्स, इसी को 9वां नंबर है क्या जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, तो मेरा जो ज़रूरत है वो बता रहे हैं। ज़रूरत है मेरा स्क्वायर मैट्रिक्स का, यूनिट मैट्रिक्स का और जीरो मैट्रिक्स का। इससे ज़्यादा मतलब 3 क्या बताएं आपको 3, तो देखिएगा 3 क्या क्या ज़रूरत है जो बता देते हैं। 3 जो मेरा है, एक है सबसे पहला स्क्वायर मैट्रिक्स, दूसरा मेरा है क्या आइडेंटिटी जिसको बोला जाता है यूनिट मैट्रिक्स, तीसरा क्या है जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, ये बस 3 मैट्रिक्स आप ध्यान में रखेंगे, उससे ज़्यादा एग्जाम में कुछ नहीं आता है। ठीक है, तो सबसे पहले चलते क्या हॉरिजेंटल मैट्रिक्स की तरफ। जब आए हैं, जब लिखा हुआ है तो सारे को हम सारे पे डिस्कस करवा देते हैं। हॉरिजेंटल मैट्रिक्स क्या होता है सो देखिएगा। हॉरिजेंटल मैट्रिक्स जो होता है, जैसे देखिएगा हॉरिजेंटल 1 2 3 4 5 6, मान लीजिए ऐसा लिख दिए, अभी 2x3 का हो गया ना। अच्छा एक बात बताइए, ये जो मैट्रिक्स है आपको दिखने में कैसा लग रहा है, सोया हुआ या फिर खड़ा? सोया हुआ लग रहा है ना। ये जो मैट्रिक्स है देखने में कैसा लग रहा है, सोया हुआ। तो हॉरिजेंटल का मतलब क्या होता है, क्षैतिज, मतलब सोया हुआ। तो सोया हुआ किस कंडीशन में लग रहा है, जब हम रो की संख्या को कम कर रहे हैं, रो की संख्या को कम कर रहे हैं, कॉलम की संख्या को बढ़ा रहे हैं, कॉलम की संख्या को बढ़ा रहे हैं, मतलब रो से कॉलम अगर एक भी ज़्यादा है तो मैट्रिक्स ऐसा लग रहा है कि सोया हुआ है। ठीक है, तो क्या इससे कंडीशन क्या पता चलता है कि जब रो की संख्या कम और कॉलम की संख्या ज़्यादा होगा जिस मैट्रिक्स में, वो मेरा हॉरिजेंटल मैट्रिक्स कहलाएगा। और वर्टिकल में देखिए इसका उल्टा कर दीजिए, वर्टिकल क्या होगा जो देख लीजिए। वर्टिकल में इसका हम उल्टा करके लिखते हैं, रो की संख्या को बढ़ा देते हैं और कॉलम की संख्या को कम कर देते हैं। ठीक है, जैसे ऐसा कुछ लिखे 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इसमें रो की संख्या देखो 1 2 और ये 3। ठीक है, कॉलम की संख्या देखो 1 2। ठीक है, तो इससे क्या पता चल रहा है आपको कि इसमें रो की संख्या ज़्यादा है, तो ऐसा लग रहा है क्या कि मैट्रिक्स खड़ा है, वर्टिकल वाइज है, परपेंडिकुलर वाइज है, मैट्रिक्स खड़ा है। ठीक है, मतलब सोया और खड़ा, मतलब सोना और मतलब खड़े होना, जागना। सोना मतलब क्या हो गया हॉरिजेंटल, जागना मतलब जगा हुआ है, खड़ा है। ठीक है, ये हो गया क्या वर्टिकल, क्या हो गया वर्टिकल मैट्रिक्स। बस, तो यानी कि इससे क्या समझ में आया कि जिस मैट्रिक्स में रो की संख्या ज़्यादा होगा कॉलम से, वो मेरा वर्टिकल मैट्रिक्स कहलाएगा। अब रो मैट्रिक्स, नाम क्या है इसका, रो मैट्रिक्स। क्या है, रो मैट्रिक्स। तीसरा नंबर जो देखते हैं, तीसरा नंबर क्या है, रो मैट्रिक्स। तो रो मैट्रिक्स क्या होता है, रो देख लीजिए, जिसमें केवल रो की संख्या 1 हो, जिसमें केवल रो की संख्या क्या हो, 1 हो। ठीक है, वो मेरा क्या कहलाएगा, रो मैट्रिक्स। जैसे 1 2 3 4 5। ठीक है, इसमें रो की संख्या क्या हो, 1 हो, कॉलम की संख्या 1 2 3 4 5 6। तो जिसमें रो की संख्या केवल 1 होगा उसको बोलेंगे रो मैट्रिक्स। कॉलम, जिसमें कॉलम की संख्या केवल 1 हो, 1 2 3 4। ठीक है, तो कॉलम इसमें कितना है, 1 है। रो क्या हो, 1 2 3 4, तो रो कितना है, 4 है, और कॉलम कितना है, 1 है। तो जिसमें कॉलम की संख्या है वो कॉलम मैट्रिक्स। स्क्वायर देखेंगे, अब सुनिए स्क्वायर में आपको क्या क्या पूछने वाला है वो पहले देखिए। जब भी स्क्वायर मतलब क्या समझते हैं, जिसका लंबाई और चौड़ाई बराबर हो। स्क्वायर यही ना समझते हैं कि जिसका लंबाई और चौड़ाई दोनों क्या हो, बराबर हो, वर्ग, यही ना है। अब वर्ग, अब देखिएगा लंबाई चौड़ाई कब बराबर होगा, मैट्रिक्स का लंबाई चौड़ाई कब बराबर होगा, जब उसमें रो की संख्या और कॉलम की संख्या बराबर होगा। जब उसमें रो की संख्या और कॉलम की संख्या क्या होगा, बराबर होगा। अब देखिएगा जब भी आपसे स्क्वायर मैट्रिक्स पूछने वाला है, ठीक है, तो 2 तरह का, या तो 2x2 का पूछेगा या तो 3x3 का पूछेगा। ठीक है, 2x2 का पूछेगा तो इस तरह का होगा, 3x3 का पूछेगा तो 1 बढ़ा देंगे, तो 2x2 यानी कि 1 2 3 4 कुछ भी लिख दो इसके अंदर। 2 ऑर्डर का होना चाहिए, इसको बोलते हैं 2 ऑर्डर। ठीक है, इसको बोलते हैं 3 ऑर्डर। ठीक है, तो 3 ऑर्डर का मतलब क्या, 3 रो 3 कॉलम, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9।
ये क्या हो गया 3 ऑर्डर का, ये 3 ऑर्डर का, ये हो गया 2। इससे ज़्यादा एग्जाम में कुछ नहीं पूछेगा, या तो 2 ऑर्डर नहीं तो 3 ऑर्डर, जिसके रो और कॉलम की संख्या बराबर हो, क्या बोलेंगे उसको, स्क्वायर मैट्रिक्स। अब आगे बढ़िए, अगला मेरा क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स। अगला क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मतलब होता है विकर्ण, क्या होता है, विकर्ण। डायगोनल मीन्स क्या होता है, विकर्ण होता है। विकर्ण मतलब देखिए अब क्या होगा, जैसे डायगोनल और स्केलर, देखिएगा डायगोनल एंड क्या, स्केलर, ठीक है, 6 नंबर और 7 नंबर, डायगोनल यानी विकर्ण, स्केलर मीन्स होता है अदिश। ये दोनों मैट्रिक्स होने के लिए फिलहाल अभी, अगला भी वही होगा जो कंडीशन इसमें होगा, ये दोनों मैट्रिक्स होने के लिए स्क्वायर होना बहुत ज़रूरी है। बिना स्क्वायर का, ठीक है, बिना स्क्वायर का क्या होगा, ये संभव नहीं है, ठीक है। यानी कि डायगोनल और स्केलर मैट्रिक्स होने के लिए मेरा स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है। अब डायगोनल मैट्रिक्स देखिएगा क्या है, जो डायगोनल, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। कोई स्क्वायर मैट्रिक्स, इसका मतलब क्या है, इसमें भी 2x2 का होगा, नहीं तो 3x3 का होगा, क्योंकि स्क्वायर की बात आ गई। तो पहले 2x2 का देखते हैं, तो 2x2 का, ठीक है। कोई स्केलर, जैसे हम मान लीजिए ऐसे लिख देते हैं, ठीक है, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स मेरा क्या कहलाएगा, डायगोनल मैट्रिक्स। तो इसमें देखिएगा जिसका प्रिंसिपल डायगोनल, क्या, प्रिंसिपल डायगोनल, ये दोनों अलग अलग हो, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। फर्स्ट एलिमेंट से लास्ट एलिमेंट की जो और जाओ इस किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में, वो मेरा बोला जाता है प्रिंसिपल डायगोनल। बाकी बात जो बच गया उसको बोला जाता है जनरल डायगोनल। तो प्रिंसिपल डायगोनल का एलिमेंट अलग अलग हो, जैसे यहाँ एक, तो यहाँ पे एक नहीं होगा, अलग होगा, 4 5 -1 लिख दो, -2, यानी कुछ अलग डिफरेंट हो, ठीक है। बाकी बात बचे अवयव, बाकी बात बचे अवयव सारा क्या हो, जीरो हो। बाकी बात बचे अवयव क्या हो, जीरो हो। इसी को क्या बोला जाता है, डायगोनल मैट्रिक्स। बस अब देखिए 2 ऑर्डर वाला आ गया, अब 3 ऑर्डर वाला में ठीक यही कंडीशन होगा, तो 3 ऑर्डर वाला एक लिख के बता देते हैं क्या होगा जो। अब 3 ऑर्डर वाला मैट्रिक्स देखिएगा, 3 ऑर्डर का मान लीजिए ले लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब ये ले लिए, अब ये ले लिए, तो क्या होगा यहाँ पे, क्या बोले कि प्रिंसिपल जो डायगोनल है, मतलब ये हो जाएगा प्रिंसिपल, सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल डायगोनल, ये वाला मेरा क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल डायगोनल। ये 3x3 का है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए डायगोनल मैट्रिक्स के लिए। तो ये प्रिंसिपल डायगोनल का सारा एलिमेंट डिफरेंट होना चाहिए, ठीक है। बाकी बचे अवयव क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। अभी तुरंत बताया ना, बाकी बचे अवयव क्या होना चाहिए, जीरो। यहाँ भी जीरो, तो देखियो जीरो, यहाँ भी क्या जीरो, यहाँ भी क्या जीरो, यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो। इसी को बोला जाता है डायगोनल मैट्रिक्स। अब स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, स्केलर मैट्रिक्स की तरफ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद दोनों मेरा इंपॉर्टेंट आने वाला है, 8 नंबर और 9 नंबर, ठीक है। ये सब तो जानकारी के लिए जान गया कि ऐसा होता है। अब देखिएगा स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है। अब स्केलर मैट्रिक्स में देखिए, स्केलर मैट्रिक्स होने के लिए भी स्क्वायर चाहिए, स्केलर मैट्रिक्स होने के लिए भी क्या चाहिए, स्क्वायर। मतलब जो डायगोनल है उससे थोड़ा सा अलग है स्केलर मैट्रिक्स। तो देखिए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स कहलाता है यदि उसका प्रिंसिपल डायगोनल, कौन सा डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल सेम हो, क्या हो, सेम हो, बट नॉट 0 और 1 हो, बट नॉट 0 और 1, मतलब प्रिंसिपल डायगोनल में ना 0 आना चाहिए और ना 1 आना चाहिए, ठीक है। क्योंकि 0 और 1 आ जाएगा तो वो दूसरा टाइप का मैट्रिक्स हो जाएगा, जो अभी ये वाला और ये वाला 8 नंबर और 9 नंबर जो डिस्कस करेंगे, जो एग्जाम के लिए आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो क्या होगा, ई प्रिंसिपल डायगोनल में इसका 0 और 1 नहीं होना चाहिए। बाकी बात यहाँ पे 2 लिख दो तो यहाँ भी 2 होगा, ठीक है। बाकी बात बचे अवयव क्या होना चाहिए, 0। उसी को बोलते हैं क्या, स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। जैसे देखिए अगला लिखते हैं, अगर मान लीजिए यहाँ पे 0 और 1 को छोड़ के लिखना है, क्योंकि 0 लिखेंगे तो 0 मैट्रिक्स हो जाएगा, 1 लिखेंगे तो यूनिट मैट्रिक्स हो जाएगा अभी तुरंत। यानी कि ये दोनों समझ में आ गया तो ये दोनों आसानी से समझ में चला आएगा। अब देखिए यहाँ पे लिख दे, क्या मान लीजिए यहाँ पे -2 लिखे तो यहाँ भी -2 लिखना पड़ेगा, 0 0। ये 2 ऑर्डर का स्केलर मैट्रिक्स हो गया, ये 2 ऑर्डर का क्या हो गया, स्केलर मैट्रिक्स हो गया। अब 3 ऑर्डर वाला देखते हैं, 3 ऑर्डर वाला में क्या होगा, ठीक यही कंडीशन होगा, बस 3 ऑर्डर में लिख देना। अब 3 ऑर्डर में लिखते हैं क्या होगा, जो देखिए यहाँ पे लिखेंगे क्या, मान लीजिए प्रिंसिपल डायगोनल हम पहले बना देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए कि होगा 3, तो यहाँ भी क्या होगा 3 और यहाँ भी 3, 0 0 0 0 0 0। ये 3x3 का क्या हो गया,
स्केलर मैट्रिक्स हो गया। समझ में आ गया? यहाँ पे ना 1 होना चाहिए ना 0 होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि 0 लिख देंगे तो सारा एलिमेंट 0 हो जाएगा, तो इसको ये हो जाएगा जीरो मैट्रिक्स। अगर यहाँ पे 1 लिख देंगे तो सारा एलिमेंट 1 हो जाएगा, तो यूनिट मैट्रिक्स हो जाएगा, तब तो गड़बड़ है। इसका मतलब 0 और 1 को छोड़ के बाकी बात जो एलिमेंट रहेगा प्रिंसिपल डायगोनल में अगर सेम रहता है, बाकी बात बचे एलिमेंट 0 रहता है, तो उसको बोलेंगे स्केलर मैट्रिक्स। अगर डिफरेंट रहता है, बाकी बात बचे एलिमेंट 0 रहेगा, तो उसको बोलेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। समझ में आ गया? तो अगला देखते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगला क्या है? आइडेंटिटी, जिसको बोला जाता है यूनिट मैट्रिक्स। एग्जाम के लिए आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखिएगा, पहला क्या है? यूनिट मैट्रिक्स। तो यूनिट मैट्रिक्स देखिएगा, यूनिट मैट्रिक्स किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स, ये जो मेरा यूनिट होगा, ठीक है, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स यूनिट मैट्रिक्स कहलाएगा, ठीक है, जब इसका प्रिंसिपल डायगोनल का सारा एलिमेंट 1 होगा। क्या होगा? 1। अब बाकी बात बचे एलिमेंट क्या होगा? 0 0 0 होगा, उसी को बोलेंगे क्या? यूनिट मैट्रिक्स। तो यूनिट मैट्रिक्स के लिए सबसे पहला जो कंडीशन है मेरा, स्क्वायर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? स्क्वायर होना चाहिए। तो यहाँ पे लिख दीजिए 2x2 3x3 का, क्योंकि स्क्वायर की बात है तो 2x2 और 3x3 से ज़्यादा कुछ पूछेगा ही नहीं, ठीक है। हो सकता है आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ देगा कि निम्न में से कौन यूनिट मैट्रिक्स है, ठीक है। तो नीचे रहेगा 4 ऑप्शन। तो देखिएगा हम क्या बोले, अगर यहाँ प्रिंसिपल डायगोनल 1 1 रहे, यहाँ दोनों क्या होगा? 0 होगा, तो इसको बोलेंगे यूनिट मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे? यूनिट मैट्रिक्स। अब देखिएगा 3x3 का, तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, इसको बोल दिया क्या? यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स को आई से रिप्रेजेंट किया जाता है। क्या चीज़ से? आई से। कहीं पे आई लिखा हुआ, इसका मतलब समझिए कि यूनिट मैट्रिक्स है, ठीक है। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखेंगे, क्वेश्चन में अगर 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स दिया हुआ रहेगा तो हम आइडेंटिटी 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स को पिक करेंगे। अगर क्वेश्चन में मेरा 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स दिया हुआ रहेगा तो 3 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स को पिक करेंगे। समझ में आ गया? अगला देखिए, अगला जो मेरे पास जीरो मैट्रिक्स है, क्या होगा? जीरो मैट्रिक्स। तो जीरो मैट्रिक्स के लिए मेरे पास कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई मैट्रिक्स जीरो मैट्रिक्स कहलाएगा यदि उसका टोटल एलिमेंट 0 होगा। यदि उसका टोटल एलिमेंट क्या होगा? 0 होगा, इसी को बोला जाता है जीरो मैट्रिक्स, ठीक है। तो जीरो मैट्रिक्स के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि हमेशा क्या होना चाहिए? 2 ही होना चाहिए, ठीक है, हमेशा 2 ऑर्डर का, यानी कि स्क्वायर होना चाहिए। कोई मैट्रिक्स 0 0 0 जीरो मैट्रिक्स है, कुछ लिख दीजिए 0 0 0 कुछ भी 0, ये जीरो मैट्रिक्स। 0 0 0 0 0 0 0 0 0, ये जीरो मैट्रिक्स हो गया। जीरो मैट्रिक्स को 0 से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। तो कहीं पे लिखा हुआ है, इसका मतलब समझिए कि ये जीरो मैट्रिक्स है। 0 लिखा हुआ है तो समझिए क्या कि जीरो मैट्रिक्स है। अब जीरो मैट्रिक्स कैसे उसको पिक करेंगे? तो क्वेश्चन का ऑर्डर देखेंगे, जिस ऑर्डर का रहेगा उसी ऑर्डर का हम जीरो मैट्रिक्स लेके उसको कंपेयर करेंगे और आंसर को निकालेंगे, ठीक है। तो ये हो गया। एक टॉपिक मेरा बच गया था, इक्वालिटी ऑफ 2 मैट्रिक्स। इक्वालिटी ऑफ क्या? 2 मैट्रिक्स। तो इक्वालिटी ऑफ 2 मैट्रिक्स जो होता है मतलब क्या? 2 मैट्रिक्स इक्वल किस कंडीशन में होगा? 2 मैट्रिक्स इक्वल किस कंडीशन में होगा? तो देखिए इक्वालिटी ऑफ 2 मैट्रिक्स, 2 मैट्रिक्स इक्वल किस कंडीशन में होगा? तो ज़रा देखिएगा इसमें क्या होगा, जो 2 मैट्रिक्स इक्वल किस कंडीशन में होगा। तो 2 मैट्रिक्स को इक्वल होने के लिए मेरा दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। इस तरह मेरे पास लिखा हुआ है कि लेट ए एंड बी आर एनी 2 मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर इफ करस्पॉन्डिंग एलिमेंटर क्या? सेम होना चाहिए। मतलब क्या कि मैट्रिक्स का सबसे पहले एलिमेंट सेम होना चाहिए। मान लीजिए कि ए बराबर हम ये चीज़ लिख दिए कि 1 2 3 4 5 6, तो बी बराबर भी इतना ही ऑर्डर का सेम बात लिखा होना चाहिए, इतना ही ऑर्डर का सेम बात लिखा होना चाहिए। अब करस्पॉन्डिंग मतलब क्या होता है? आमने सामने वाला एलिमेंट। देखिए आमने सामने वाला 4 है तो 4, 1 है तो 1, 2 है तो 2, 5 है तो 5, 3 है तो 3, 6 है तो 6, ठीक है। तो ए बराबर यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं कि ए बराबर बी है, जैसा कि आपको दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 दिया हुआ है कि नहीं है। तो ये बराबर क्या हो गया? बी हो गया। क्यों हुआ? कोई कहेगा स्टेटमेंट बताओ, तो इसका ऑर्डर भी सेम है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी क्या है? सेम है। 1 है तो 1 है, 2 है तो 2 है, 3 है तो 3 है, 4 है तो 4 है, 5 है तो 5 है, 6 है तो 6 है। 2 क्रॉस 3 का है, ये भी 2 क्रॉस 3 का है, तो ए बराबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। जब देखिएगा, जब 2 मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होता है, जब 2 मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है? सेम होता है, बट करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम नहीं होता है, तो उसी को बोला जाता है सिमिलर मैट्रिक्स। क्या बोला जाता है? सिमिलर मैट्रिक्स, ठीक है। जैसा कि आप 10th क्लास में समरूप पढ़े हैं ना, समरूप त्रिभुज, उसी को बोला जाता है सिमिलर मैट्रिक्स। इसका डिनोटेड साइन इस तरह से होता है, लहर का साइन, ठीक है। तो इस तरह आपका समझ में आ गया होगा टोटल टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, इससे ज़्यादा कुछ पूछेगा नहीं, ठीक है। एक बार और बता देते हैं आपको, जो मेरे पास
इंपॉर्टेंट है वो क्या क्या चीज़ है तो ज़रा देख लेते हैं, ठीक है। ये इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिक्स भी ज़रूरत पड़ेगा आपको एक्स वाई का वैल्यू निकालने के लिए एलिमेंट का। वो इंपॉर्टेंट क्या क्या चीज़ है तो मेरे पास है ये, देखिएगा, जीरो मैट्रिक्स, आइडेंटिटी या फिर यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है। सारे को छोड़ दीजिए, स्क्वायर मैट्रिक्स, उसके बाद बस इतना ही, ये तीन है। तीन से ज़्यादा एक और जीरो मैट्रिक्स ले लीजिए, जीरो मैट्रिक्स को तो ले लिए, इससे ज़्यादा कुछ ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो क्या होगा, इससे पूरा आपका जो है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स समाप्त हो गया, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा, गारंटी है ये, ठीक है। चलिए